आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाली है। टॉपिक ये है कि भाई घर में हम कैश कितने रुपए रख सकते हैं, यानी घर के अंदर अगर हमें कैश के रूप में अमाउंट रखना है तो हम कितना रख सकते हैं कि भाई इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम हमको हो ही ना। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करेंगे इसी टॉपिक पर, और भी बहुत सारे इस रिलेटेड टॉपिक पर भी बात करेंगे, जैसे रिश्तेदार को कितना कैश उधार दे सकते हैं, दान में कितना कैश उधार दे सकते हैं, किसी को लोन में कितना दे सकते हैं। हर चीज में समझाऊंगा कि कैश की लिमिट कहां कहां पर कितनी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मनी से रिलेटेड कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि भाई घर में कितना कैश रख सकते हैं। तो देखिए, पहली बात तो एक आपके दिमाग में होगा, घर में कोई तो लिमिट हो गया, घर में हम कैश कितना रखें। तो यहां पे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई भी लिमिट सेट नहीं की गई है। आप चाहे जितना कैश घर में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि आप जो भी कैश घर में रख रहे हो, अगर आपकी जांच होती है और वो कैश पकड़ा जाता है, तो आपको सोर्स बताना पड़ेगा कि ये कैश आपके पास आया कहां से है। सबसे पहले तो आपका सोर्स होना चाहिए, और वो सोर्स वैलिड होना चाहिए। एक वैलिड सोर्स कि भाई मेरे पास पैसा यहां से आया है, मैं घर में पैसा इसलिए रखता हूं क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत पड़ती है, मेरा काम ऐसा है, वो रीजन भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा वो जो कैश आपने घर में रखा हुआ है, वो आपकी आईटीआर में आपने डिक्लेयर होना चाहिए। मतलब आईटीआर में आपने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मेरे पास इतना कैश घर में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने ना तो आईटीआर में कोई कैश डिक्लेयर किया, ना आपके पास कोई वैलिड सोर्स है, और आप 2 नंबर का पैसा घर में रखते हैं, 2 नंबर से मींस आपने उसका टैक्स भरा नहीं, ना इनकम टैक्स को जानकारी दी, अनडिस्क्लोज्ड कैश अमाउंट जिसको बोलते हैं, वो अगर आप घर में रखते हैं और आपकी जांच होती है और कैश पकड़ा जाता है, तो नोटबंदी के बाद से गवर्नमेंट का नियम यह है कि 13.7% टैक्स उस पर वसूला जाएगा, अगर वो अनडिस्क्लोज है तो। और भी बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, बट टैक्स 13.7% वसूला जाएगा अगर वो अनडिस्क्लोज है तो ये है। अगर आपने आइटम में डिक्लेयर कर रखा है और आपके पास रीजन है वैलिड कि भाई मेरा काम ऐसा है, मैं ऐसा बिजनेस करता हूं, मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ती है और ये वैलिड सोर्स से मेरे पास ये कैश आया है, इस वजह से है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास एक एक पाई का हिसाब है, सीधी अगर बात समझे तो, अगर आपके पास एक एक पाई का वैलिड हिसाब है, तो आप कैश अमाउंट अपने घर पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कैश अमाउंट से जुड़े कुछ और बातों की। जैसे अगर मान लीजिए बैंक में आपको कैश जमा कराना है, तो एक बार में अगर आप 50,000 से ज्यादा की रकम कैश में जमा कराते हैं, तो वहां पे आपको अपना पैन कार्ड शो करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी रकम जमा कराते हो तो पैन कार्ड शो करते हो, तो आपके पैन कार्ड के थ्रू इनकम टैक्स विभाग को बैंक जानकारी देता है कि भाई इन्होंने कैश जमा कराया है ना, या फिर कैश। अब यहाँ पे मान लीजिए एक साल में आप 20 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, कैश ट्रांजैक्शन आपने कर लिया, तो भी आपको पैन कार्ड शो करना पड़ेगा, ताकि बैंक वो जानकारी को इनकम टैक्स विभाग को भेज देगा। और अगर आप पैन कार्ड शो नहीं करते हैं, वैसे तो आपका जमा ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप 20 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश में कर लेते हैं बैंक से और पैन कार्ड शो नहीं करते हैं, तो आप पर 20 लाख का ही जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं, तो आप पर 2% का टीडीएस लगेगा, यानी 2% का टीडीएस आपका काटा जाएगा, ये नियम है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, वहां पे आप कैश में प्रॉपर्टी में 30 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आप 30 लाख से ज्यादा कैश दे रहे हैं तो आपकी जांच की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी आपको बाय करना है, तो आप 2 लाख से ज्यादा कैश अमाउंट में नहीं दे सकते, बाकी आपको ऑनलाइन या फिर चेक से देना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जो एटीएम है, अगर वो पावरफुल एटीएम है, उससे ज्यादा आप कैश निकालने की क्षमता वाला एटीएम है, तो भी 1 लाख से ज्यादा एक बार में एटीएम से कैश नहीं निकाल सकते, उस पर भी आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ सकती है, आपकी जांच हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको किसी रिश्तेदार से मान लो पैसा लेना है, तो वो कैश के रूप में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा आप नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आपको दान देना है, मान लो डोनेशन देना है, तो आप 2,000 से ज्यादा कैश में डोनेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको किसी को उधार देना है पैसा, तो भी आप एक बार में 20,000 से ज्यादा किसी को उधार नहीं दे सकते कैश के रूप में। तो ये कुछ कैश को लेकर नियम है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह के कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।